Hello my dears, we are studying about factories industries chapter number 5। तो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं, लार्ज होती है, स्मॉल होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से कारक हैं जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को लोकेशन को कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये चीज़ें इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये चीज़ें इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती हैं, उनकी लोकेशन को। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम आर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजिली अवेलेबल। इंडस्ट्रीज वहीं स्थापित की जाती हैं, उनको वहीं सिचुएट किया जाता है जहाँ पे इन चीज़ों की उपलब्धता या तो सभी चीज़ को हो जाए या कुछ, सम और ऑल ऑफ दीज, इसमें से कुछ चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएं अथवा सभी उपलब्ध हो जाएं, वहीं फैक्ट्रीज को स्थापित किया जाता है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स, कई बार फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, ठीक है, लाइक सब्सिडाइज पावर, जैसे आपको सब्सिडी देती है। लोअर ट्रांसपोर्ट कास्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कम कीमत पे ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराती है, और दूसरी जो आधारभूत सुविधाएं हैं तो ये उनको देती है। सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, इसलिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप कहाँ लोकेट कर सकते हैं? बैकवर्ड एरियाज में भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। औद्योगिकरण से क्या होता है? औद्योगिकरण से ग्रोथ होती है शहरों की, कस्बों की या शहरों की, ठीक है। अगर कहीं उद्योग धंधा लगता है तो वहाँ इसका मतलब ये रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो इस लोगों को रोजगार मिलता है, शहरों का और कस्बों का विकास होता है। इस फिगर की सहायता से आप समझ सकते हैं कि फैक्ट्रीज को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कि फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाई जाए, उसकी लोकेशन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट एंड वाटर। ये चीज़ें फैक्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करती। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, इंडस्ट्रियल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान होती हैं? इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स, ठीक है, इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं, चीज़ें विद्यमान होती हैं। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, इनपुट्स क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है जिससे हम किसी सामान को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये इनपुट्स होता है। रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें क्या है? इनपुट्स है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोसेस में क्या होता है? एक्टिविटीज़ की बहुत लंबी रेंज, वाइड रेंज, दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जो कच्चे सामान को एक प्रोडक्ट बनाती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न्ड फ्रॉम इट। आउटपुट क्या है? जो रॉ मटेरियल को यूज़ करके हमें फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं, जिससे हम लाभ कमाते हैं। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है? कॉटन हो सकता है, ह्यूमन लेबर हो सकता है, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कास्ट हो सकता है, ठीक है। द प्रोसेसिंग इंक्लूड गिनिंग, जो कॉटन होता है उससे धागा बनाना, स्पिनिंग, वीविंग, बुनाई करना, डाइंग एंड प्रिंटिंग, उसको रंगना और प्रिंट करना। ये किस में आता है? ये प्रोसेस में आता है। आउटपुट
द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर, और आउटपुट क्या है, फाइनली जो कपड़ा बन के तैयार होता है, जिसका शर्ट आप पहने हैं, ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन्स का मतलब क्या है कि जहाँ बहुत ही इंडस्ट्रीज आसपास लगाई जाती हैं, एक दूसरे के क्लोज लगाई जाती हों, और अपना जो बेनिफिट होता है, ठीक है, तो एक दूसरे के पास होने का जो बेनिफिट भी शेयर करती हैं। ठीक है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड के। ठीक है, फिगर नंबर 5.4 है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपको ये ब्लैक शेड में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं। जितना भी आपको ये ब्लैक डार्क ब्लैक दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल क्या है, रीजन्स हैं। ओके, तो यही बताया गया है इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं, जहाँ फैक्ट्रीज एक दूसरे के पास में होती हैं और अपना बेनिफिट जो है एक दूसरे को शेयर करती हैं, जिससे उनके क्लोज होने का, पास होने का उनको फ़ायदा मिले। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, टेम्परेट एरियाज के पास, नियर सी पोर्ट्स, जो जहाँ पे सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है वहाँ पे, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और विशेष तौर पे वहाँ लोकेटेड है जहाँ कोयले के क्षेत्र हैं, मीन्स कोयला आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, भारत में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, मैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये हमारे भारत के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट disasters mainly occur due to technical failures और irresponsible handling of hazardous material। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, और मुख्य रूप से टेक्निकल फेलियर्स होते हैं। अगर आप जो हैजार्डस मटेरियल है, ठीक है, उसको गलत तरीके से हैंडल करते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑल ऑफ टाइम अक्वर इन भोपाल। ऐसी ही एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जो औद्योगिक डिजास्टर हुआ था, ठीक है, वो घटित हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 12:30 AM। नियर अबाउट 12:30 रात के 12:30 बजे घटना घटित हुई 3 दिसंबर 1984 को। इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था, इन विच हाईली पॉइजनस मिथिल आइसोसाइनाइड, इसमें मैथिल आइसोसाइनाइड गैस, जिसको MIC कहते हैं, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी, ठीक है। यहाँ इस गैसेस का रिसाव हो गया, मिथिल आइसोसाइनाइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड, ठीक है। इस पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में ये 3 दिसंबर 1984 को रात 12:30 बजे ये गैस का लीकेज हुआ। द ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 3,598 इन 1989, और ऐसा ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट हुआ था 1989 में कि लगभग कितने लोगों की डेथ हुई थी इसमें, 3,598 पर्सन। 1000 who survived still suffer from burn or many elements like blindness, impaired immune system,
थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल, हजारों लोग जो जीवित बचे हैं वो स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स, जो आज भी एक या बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजास्टर CTC। ये कुछ भयानक बीमारियां हैं। तो जो लोग जीवित बचे हैं वो आज भी इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। इन अनदर इंसिडेंट, एक ऐसी घटना हुई ऑन 23 दिसंबर 2005, 23 दिसंबर 2005 को, ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्याओ, चोंगिंग, चाइना। ये चाइना का प्लेस है, वहाँ पे 243 पीपल डाइड, जिसमें 243 पीपल्स की डेथ हो गई, 9,000 वर इंजर्ड, 9,000 पीपल्स इंजर्ड हो गए, एंड 64,000 वर एवेक्यूएटेड, और 64,000 पर्सन्स लगभग शून्य अवस्था में, मरणाशन्य अवस्था में कह सकते हैं, बिल्कुल शून्य हो गए। मैनी पीपल्स डाइड बिकॉज दे वर नेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। बहुत सारे लोग ऐसे इसलिए मर गए क्योंकि विस्फोट होने के बाद वो दौड़ने में असमर्थ थे। जब एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बाद वो दौड़ नहीं सकते थे। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम, और जो समय से बाहर नहीं निकल पाए वहाँ से, सफर्ड बर्न्स टू दियर आइज, उनकी आंखों में जलन होने लगी, स्किन में, एंड लंग्स फ्रॉम द गैस, गैस से उनकी आंखों में, स्किन पे और लंग्स में बर्न्स, जलन होने लगी। रिस्क रिडक्शन मेजर्स, ये जो रिस्क हो रहे हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के डिजास्टर्स हो रहे हैं, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? कैसे? डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फॉर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ से जो घने आबादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको अलग रखा जाए। मीन्स जहाँ घने आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज न लगाई जाएं। पीपल स्टेइंग इन द विंसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैजार्ड सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इन एन एक्सीडेंट अकर्स। और जो लोग इंडस्ट्रीज के आसपास या उसके लोकेलिटी में रहते हैं, उनको वहाँ जो सब्सटेंस, हैजार्ड सब्सटेंस इकट्ठा है, ठीक है, तो उसके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई घटना होती है तो उसके क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव होंगे। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो फायर सिस्टम होता है, फाइटिंग सिस्टम होता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, वो उसको विकसित किया जाना चाहिए, इम्प्रूव किया जाना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं या जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको लिमिटेड किया जाना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। जो पोल्यूशन को डिस्पर्स करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, ऐसी चीज़ें हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाना चाहिए, इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट है, वो पोल्यूट ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, जो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं उनका वर्गीकरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैं उनमें से ही आती हैं। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। जो आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये बहुत ही पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, ये नई उभरती हुई इंडस्ट्री है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। वे कंट्रीज़ जहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज स्थित हैं, लोकेटेड हैं, ठीक है, तो कहाँ कहाँ है? जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसंट्रेटेड इन इंडिया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो केंद्रीकरण है वो भारत के आसपास है, भारत में है। हांगकांग, साउथ कोरिया,
जापान एंड ताइवान, ठीक है, इन कंट्रीज़ में भी है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, जो सिलिकॉन वैली है सेंट्रल कैलिफोर्निया की वहाँ पे है, एंड द बेंगलोर रीजन्स ऑफ इंडिया, और भारत के बेंगलोर क्षेत्र में।